स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस जो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस, जिसको हम क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई भी बोलते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन ईटियोलॉजिकल एजेंट है जो हमारा गैस गैंग्रीन कॉज करता है। गैंग्रीन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, गैस गैंग्रीन क्या होता है एंड ऑल द डिटेल्स। आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो मैंने पैथोलॉजी में कवर कर दिया है गैंग्रीन। ऑल्सो प्रोड्यूसेस दी फूड पॉइजनिंग। ये और जो है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस जो है इंपॉर्टेंट बेसिकली गैस गैंग्रीन के में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गैस गैंग्रीन इसी वजह से होता है, कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट है गैस गैंग्रीन का। ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है, नेक्रोटाइजिक एंट्राइटिस इन द मैन। ये जो है वो कमेंसल है इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन एंड द एनिमल्स। सीइंग इट्स मॉर्फोलॉजी देखें तो ये लार्ज होता है, स्टाउट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है जो कैप्सुलेटेड भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है। इसके ऊपर एक कैप्सूल देखने को मिलेगा आपको और ये मोटाइल नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ स्पोर जो है इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस। जो एब्सेंट जैसे आप देखते हो ना बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंट फीचर होता है बैक्टीरिया का। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद रखना है कि इसके अंदर स्पोर्स नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ स्पोर्स इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस and culture. Seeing the culture, so it grows on the blood agar, it grows on the blood agar. Cooked meat broth, ये जो है ब्लड अगार पे ग्रो करता है, कुक्ड मीट ब्रॉथ पे ग्रो करते हैं। थायोग्लाइकेट ब्रॉथ किस पे कल्चर कर सकते हैं हम, ब्लड अगार पे कल्चर कर सकते हैं, कुक्ड मीट ब्रॉथ पे एंड थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। एनाएरोबिक होता है ये। और ब्लड अगार पे कॉलोनीज जो है वो मोस्ट स्ट्रेन शोज अ लार्ज हीमोलाइसिस। अगर हम ब्लड अगार पे देखिए तो इसकी जो कॉलोनीज है तो मोस्ट ज़्यादातर इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के वो लार्ज शो अ टारगेट हीमोलाइसिस। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ लेंगे अगर हम आरसीएम मीडिया लेंगे, आरसीएम कुक्ड ब्रॉथ लेंगे कल्चर के लिए, तो मीट पीसेस जो है वो टर्न पिंक हो जाएंगे बट आर नॉट डाइजेस्टेड। वो पिंक तो हो जाएंगे बट दे आर नॉट डाइजेस्टेड। सीइंग इट्स बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन देखें तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस जो है वो प्रीडोमिनेटली सेक्रोलाइटिक होता है बट ऑल्सो हैव अ माइल्ड प्रोट्यूलाइटिक एक्शन। मेनली प्रीडोमिनेटली तो सेक्रोलाइटिक होता है बट इसका प्रोट्यूलाइटिक थोड़ा बहुत प्रोट्यूलाइटिक एक्शन भी देखने को मिलता है आपको। जिलेटिन लिक्विफिकेशन कहते हैं जिसको। इंडोल नेगेटिव होता है ये बायोकेमिकल रिएक्शन देखें तो इंडोल नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है अबेंडेंटली, H2S इज फॉर्म्ड अबेंडेंटली। MR इज़ पॉजिटिव एंड VP इज़ नेगेटिव। तो इसके अंदर जो है MR जो है इट इज़ MR पॉजिटिव एंड मेथिलिस इज पॉजिटिव एंड VP इज़ नेगेटिव एंड स्टॉमी फर्मेंटेशन इज ऑल्सो सीन इन दिस। सो दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शन। हम देखा कि प्रीडोमिनेटली पॉलीसेक्राइड होता है, प्रोट्यूलाइटिक थोड़ा बहुत होता है, इंडोल नेगेटिव होता है, H2S जो है पेबनेटली बनता है, MR पॉजिटिव VP नेगेटिव होता है। सो दिस इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। कल्चर देखा हमने, कल्चर कुक्ड मीट ब्रॉथ एक्सेट्रा। और सीइंग इट्स रेजिस्टेंस कैसे होता है तो स्पोर जो है वो यूजुअली डिस्ट्रॉयड विद इन 5 मिनट्स। इसको स्पोर जो हमने कहा ना कि किसी स्पोर्स नहीं होंगे, लाइक स्पोर जो जनरली यूजुअली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं विद इन द 5 मिनट्स बाय बॉइलिंग, बट दोज ऑफ द फूड पॉइजनिंग स्ट्रेन रेजिस्ट बॉइलिंग फॉर द 1 to 3 आवर्स। इसके बेसिकली जो है क्योंकि मैंने कहा ना इसको जो वीरुलेंट स्पोर्स होंगे इसके अंदर वो स्पोर्स नहीं होंगे आपके। इट्स लाइक नॉर्मल अगर है तो बैक्टीरिया की जो वीरुलेंसी है that is very less, so spores are usually destroyed within the 5 minutes by boiling, but those जो food poisoning cause करेंगे strains वो boiling को resist करेंगे for 1 to 3 hours। ऑटोक्लेव करेंगे अगर हम इसको 121 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 मिनट तो वो लीथल। क्लासिफिकेशन देखें अगर हम क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस या क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई जिसको बोलते हैं उसका, सो 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स होते हैं इसके, 4 मेजर टॉक्सिन्स होते हैं, 4 मेजर टॉक्सिन और 5 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कौन कौन से टॉक्सिन्स आपको देखने को मिलते हैं आपको इसके, तो टाइप ए जो होता है वो अल्फा टॉक्सिन होता है, टाइप बी जो होता है टाइप ए इज़ अल्फा टॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन ऑल्सो सीन सम ए स्ट्रेन्स। टाइप बी में अल्फा बीटा एप्सिलॉन टॉक्सिन्स आते हैं। टाइप सी के अंदर आपके अल्फा एंड बीटा टॉक्सिन। टाइप डी जो होता है उसके अंदर आपके अल्फा एप्सिलॉन टॉक्सिन आते हैं। टाइप ई में अल्फा एंड आयोटा टॉक्सिन। तो टाइप ए में अल्फा एंट्रोटॉक्सिन, टाइप बी में अल्फा बीटा एप्सिलॉन और टाइप सी में आपने सबसे ज़्यादा देखा टाइप बी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स आपने को देखने को मिलेंगे अल्फा बीटा एप्सिलॉन टॉक्सिन, टाइप सी अल्फा बीटा टॉक्सिन, टाइप डी अल्फा एंड एप्सिलॉन टॉक्सिन एंड टाइप ई दैट इज़ अल्फा एंड आयोटा टॉक्सिन।
उसके अलावा नेगुलर रिएक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगुलर रिएक्शन आपको याद रखना है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के केस में। नेगुलर रिएक्शन क्या होती है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस जो होता है वो ग्रो होता है ऑन द मीडियम, जिसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस कहाँ ग्रो होता है, ऐसे मीडियम में ग्रो होता है जिसके अंदर कंटेनिंग 6% अगार, 5% फिल्डेस पेप्टिक जो डाइजेस्ट होता है ऑफ द शीप ब्लड, फिल्ड पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ द शीप ब्लड, एंड 20% जो होता है वो ह्यूमन सीरम होता है, और 5% जो होता है एग यॉक भी देखने को मिलता है प्लेट में जहाँ पर हम उसको ग्रो कर रहे हैं। तो नियोमाइसिन सल्फेट में भी एडेड, इसमें हम उसको ग्रो करने के लिए हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए। ऑल्सो हम नियोमाइसिन सल्फेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नियोमाइसिन सल्फेट कैन ऑल्सो बी एडेड टू 1/2 ऑफ द प्लेट का जो 1/2 है वहाँ पे एंटीटॉक्सिन स्प्रेड करेंगे ऑन द सरफेस। टू 1/2 ऑफ द प्लेस एंटीटॉक्सिन स्प्रेड करेंगे सरफेस पर। ये इंक्यूबेट करेंगे एट द 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। 1 डे के लिए आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करेंगे। हाफ प्लेट जहाँ पे एंटीटॉक्सिन नहीं है, तो हमने एंटीटॉक्सिन स्प्रेड किया था केवल आधी प्लेट पे, तो वो हाफ प्लेट मतलब जो डिश का वो हाफ पार्ट जहाँ पे एंटीटॉक्सिन नहीं है वहाँ पे ओपेसिटी देखने को मिलेगी हमको, दैट इज शोज ओपेसिटी। और जो हाफ प्लेट जहाँ पे एंटीटॉक्सिन हमने डाला है वहाँ पे कोई आपको ओपेसिटी देखने को नहीं मिलेगी। Also, this is a Naegler reaction, and then we come to the its pathogenesis, Clostridium perfringens का pathogenesis। तो ये गैस गैंग्रीन कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग में भी इन्वॉल्व होता है, गैस गैंग्रीन कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग में इन्वॉल्व होता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्राटाइटिस में इन्वॉल्व होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई विदाउट स्पोर्स। आपको अगर आप डायरेक्टली नॉर्मली माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसको तो कैसे दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है ये, और इसके अंदर कोई स्पोर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। विदाउट स्पोर्ट्स स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम। अगर आपने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिलाई है और उसके अंदर कोई स्पोर्ट्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्गली ये बात सजेस्ट करता है। इस बात से हम हम कह सकते हैं इस बात से वाकिफ़ है कि दिस इज स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव ऑफ दिस क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस है यार। ऑल्सो दिस इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में और क्या होता है, दिस इज कल्चर। तो स्पेसिमेन जो होता है उसको इनोकुलेट हमने देखा ब्लड अगार पे इनोकुलेट कर सकते हैं, कुकड मीट ब्रॉथ कर सकते हैं जिसमें लाइक 6% अगार एंड द 5% यॉग एग यॉग इन ऑल दोज कंटेंट्स और देयर। प्लेट ऑफ द सीरम या फिर एग यॉग जो है इसको यूज़ करते हैं नेगुलर रिएक्शन के लिए। इसका सीरम जो हमने प्लेट यूज़ की थी जिसका हाफ प्लेट पर हम एंटीटॉक्सिन स्प्रेड करेंगे और जो हाफ प्लेट है वो लाइक नॉर्मल रहेगा। ऑल्सो जो बैक्टीरियल आइसोलेट्स है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाय द मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड रिवर्स CAMP टेस्ट। सो बैक्टीरियल आइसोलेट्स आइडेंटिफाई करेंगे बाय मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायोकेमिकल रिएक्शन एंड रिवर्स कैम्प टेस्ट। एनिमल पैथोजेनिसिटी क्या होगी इसके अंदर, देन ऑल्सो देयर इज एनिमल पैथोजेनिसिटी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, हम कल्चर कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर एनिमल जो है ना, एनिमल में इनोक्यूलेट करते हैं ना हम, दैट इज़ एनिमल पैथोजेनिसिटी हम कर सकते हैं इसके थ्रू कल्चर करने के लिए। ऑल्सो लास्ट थिंग दैट इन इट दैट इज़ प्रोफाइलेक्सिस। आपका इसका प्रोफाइलेक्सिस क्या है, इसका क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस का। सो प्रोफाइलेक्सिस में हमारे पास आएगा कि आप सर्जरी इज ऑल्सो देयर, प्रोफाइलेक्सिस सर्जरी, एंटीबायोटिक्स यू कैन कंज्यूम, एंटीटॉक्सिन्स आर देयर, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन इज देयर। सो व्हाट इज द प्रोफाइलेक्सिस में हमारे पास आएगा सर्जरी, antibiotics, antitoxins and hyperbaric oxygen. So these are the prophylaxis in this so ये जो है this topic is now clear, the Clostridium perfringens जिसमें हमने देखा था प्रोफाइलेक्सिस देखा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखा, पैथोजेनेसिस किसमें कॉज करता है, गैस गैंग्रीन, फूड पॉइजनिंग, ऑल दिस थिंग। उसके अलावा हमने और भी चीज़ें देखी, द मॉर्फोलॉजी देखी, हमने इसका कल्चर देखा कि हाउ इट्स गोन कल्चर्ड, बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइक इंडोल नेगेटिव, H2S अबेंडेंटली बनता है, MR पॉजिटिव, VP नेगेटिव। सो और ऑल्सो रेजिस्टेंस क्लासिफिकेशन एंड नेगुलर रिएक्शन। आउट ऑफ दीज लाइक नेगुलर रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेगुलर रिएक्शन आपको याद रखना है, द नेगुलर रिएक्शन just mark stars on it. Negular reaction can be asked in your exams. सो दिस इज़ वी डन विद दिस क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई आंसर योर डाउट और एनी क्वेरी। सो उसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस। इंस्टाग्राम लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है, ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।